जनाब, आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, आपने हमें बताया था कि नहीं? शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे मासूम भाई को फंसाने की साजिश की जा रही है। ऐसी उम्मीद और तवक्को आप लोगों से बिल्कुल नहीं थी मुझे। नहीं नहीं असगर साहब, ये बात गलत कर रहे हैं आप। मेरी बेटी तो कुंवारी है, किसने कह दिया आपको ये तलाक याफ्ता है? ये बिल्कुल गलत बात है। ओ बस जी बस, ज्यादा मासूम और गामन सचार बनने की जरूरत नहीं है। मेरे मासूम जैसे भाई को एक शादीशुदा औरत से फंसाने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। बस असगर साहब, बहुत हो गई। आप लोगों ने रिश्ता नहीं करना ना कीजिए, लेकिन मेरी मासूम बेटी पर इतनी घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? देखा भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था, जो खबर मैंने सुनी है वो बिल्कुल पक्की है। देखो, बहन बेटियों के रिश्ते मजाक नहीं होते, और ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबानों में झांक लो। तुम्हारे घर में भी माँ बेटियां होंगी। अजी, हमारे घर में भी मासूम बेटियां होगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की तरह नहीं होगी जो शादीशुदा होकर हर ऐरे घरे लड़के को फंसाती फिर रही है। और चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के देके निकालूं। सच हमेशा कड़वा ही लगता है, और हम आप लोगों को सच बोलकर जा रहे हैं। चल इमरान, हमें कोई जरूरत नहीं है इनसे रिश्ता करने की। अरे बेटा, परेशान नहीं होते बेटा, दुनिया में ऐसा होता रहता है। रिश्ते होते हैं, टूटते हैं, ये दुनिया है, ये सब कुछ होता है बेटा, परेशान ना हो। अबू वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर तलाक याफ्ता का इल्जाम लगा दिया, ये तो गलत है ना। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? उनके किरदार पे ही बात आती है। लड़के भी तो तलाक याफ्ता होते हैं, और उन पे मौसरा सवाल क्यों नहीं उठाता? अबू, मुझे लगता है उन्होंने रिश्ता तोड़ना था, और वो ये बहाना बना के रिश्ता तोड़ कर गए हैं। रिश्ता ही तोड़ना था, वैसे ही तोड़ जाते। इतना गंदा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? अब समाज में मेरा और आपका क्या किरदार रह जाएगा? बेटा कुछ नहीं होता, बस तू हिम्मत ना हार। जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। असगर भाई, ये क्या बात थी? आपने उस लड़की से रिश्ता भी तोड़ दिया, उस पे तलाक याफ्ता होने का इल्जाम भी लगा दिया। आप तो ऐसे नहीं थे। अब तू उसकी वकालत करने आ गई है। ऐसी बात नहीं थी तो फिर क्या था? मुझे पक्की खबर मिली है कि वो लड़की तलाक याफ्ता है। मेरे भाई को ऐसे जाल में फंसा रहे थे वो लोग। अरे उसकी तलाक कैसे हो सकती है? मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मेरी बचपन की साथी है। अरे उसकी तो शादी भी नहीं हुई, तो तलाक तो दूर की बात है। आप क्या बात कर रहे हैं? वो किसी की बहन बेटी है। ऐसा झूठा इल्जाम आपको उस पे लगाने से पहले उसे तस्दीक करनी चाहिए थी। आपने उस पे जो इल्जाम लगाया है, उसे सुनने के बाद समाज उन पे थू थू कर रहा है, और उसका बाप बिस्तर का होकर रह गया। कंवारी बेटी पर इस किस्म का इल्जाम लगे, बाप पर तो कयामत ही टूट पड़ती है। वो दवाई खा लें, 4 दिन से आपकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। नहीं बेटा, अभी मैं ये सब कुछ नहीं ले सकता, आप ले जाओ। अब वो आपको हो क्या गया है? अच्छे खासे तो आप ठीक थे, ये एकदम से बीमारी ने कैसे पकड़ लिया आपको? नहीं नहीं बेटा, तू परेशान ना हो, बस तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है और यहाँ बेड तक ले आई है। लगता है मेरा रिश्ता टूटने की बात को अब्बू दिल पे ले गए हैं, और इसी वजह से अब्बू की ये हालत हो गई है। उसका बाप बिस्तर का होकर रह गया। कंवारी बेटी पर इस किस्म का इल्जाम लगे, बाप पर तो कयामत ही टूट पड़ती है। इमरान, मुझे एक सच सच बात बता, तुझे कैसे पता चला कि वो लड़की शादीशुदा और तलाक याफ्ता है? वो भैया, मुझे कॉल आई थी, मुझे उसने बताया था। बेगैरत इंसान, तू जानता भी है कि तूने मुझसे क्या करवा दिया? मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। तेरी वजह से, तुझे मालूम है ना, तेरी वजह से मैंने उस गरीब बेचारे, उसके बाप का और उस लड़की का दिल दुखाया है, और वो बेचारा दिल को लगा के बीमार पड़ा है बिस्तर पे। तुझे अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे अब उन लोगों से माफी मांगनी होगी, और उनके हमसायों को भी बताना होगा कि हमने इन लोगों पर झूठे इल्जामात लगाए थे। शर्म आनी चाहिए तुझे, बेगैरत इंसान। भैया मेरी बात सुने। बात करने के लिए अब बच्चा ही क्या है? मुझे तुझसे नफरत हो गई है। अगर तू मेरा भाई ना होता ना, तो मैं तुझे कब से जान से मार चुका होता। भैया मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं उस लड़की से शादी करूंगा, और जो इल्जामात मेरी वजह से उसके ऊपर लगे थे ना, अब उसको मैं खुद ठीक करूंगा।
बात बननी तो मुश्किल है, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं, शायद वो मान जाए। अब क्या देखने आए हो? यही कि कब मरूंगा मैं, ताकि मेरे मरने के बाद तुम मेरी मासूम बेटी पर मजीद गंदे इल्जाम लगा सको। अरे नहीं नहीं बिलाल साहब, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। हम दोनों भाई आपसे बहुत शर्मिंदा हैं और उसी शर्मिंदगी की वजह से ना आपसे माफी मांगने आए हैं। आप हमें माफ कर दें। अब क्या फायदा, मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम दोनों भाई हो। अब मेरी बेटी के साथ कौन शादी करेगा इतने गंदे इल्जाम के बाद? अंकल जी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है, लेकिन अब मैं ही इस गलती को सुधारूंगा और आपकी बेटी को अपनी घर की इज्जत बनाऊंगा। अब मुझे तुम लोगों पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि तुम लोग लोगों की बहन बेटियों का मजाक बनाते हो। बिलाल साहब, आप बस पुरानी बातें ना दिल पे ना लें, बस निकाल दें। बस निकाह की तैयारी करें। ये जो इसने गलती की है ना, तो इस गलती को ये खुद ही सुधारेगा। बस हम लोग भी चलते हैं, हमने भी तैयारियां करनी है। अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज। अब्बू, बहन बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले इनकार, फिर इकरार। बेटा, ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब हमें अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए और इनकी माफी को कबूल कर लेना चाहिए।